मुझे मिस किया या नहीं, क्योंकि मेरी कल कोई भी वीडियो नहीं आई थी। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, थोड़ा सा मूड अपसेट था, कई चीज़ों को लेके काफ़ी मूड अपसेट था, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं बाल। फिर वही सर पे पल्लू रखना होता है ना, तो सारे बाल इकट्ठे कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक बाल सूखते हैं जब तक हम यहाँ ही बैठते हैं। और अभी मुझे एक वीडियो शूट करनी है, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो अभी मैं लेके आती हूँ चाय, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी चाय। अभी मैं नहाने गई थी तभी बनाई थी, और पहले पी लेते हैं चाय और फिर मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, कुछ अच्छी बातें करूँगी, और नेगेटिविटी को अपने से बिल्कुल दूर रखेंगे, बिल्कुल दूर रखेंगे। अब पॉजिटिव आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हमारे घर के सामने ही वाले जो घर है ना, उसमें काम चल रहा है, तो इसी वजह से। और है ना, आज इतना थक गई कि ना बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी काम ख़त्म हुआ है मेरा, और आई थिंक 2 बज गए होंगे, तो बहुत लेट हो गया आज। एक तो बच्चों के सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम थे, मॉर्निंग में एग्ज़ाम उनको दोनों को कराए, तो मतलब पहले उसका था, फिर बीच में थोड़ा सा गैप मिला, फिर दूसरे का था। फिर आज मैंने फ्रिज क्लीन किया, मतलब वैसा डीप क्लीन नहीं किया, बट पूरा निकाल के कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। वैसे मेरा ज़्यादा फ्रिज गंदा नहीं है, बट फिर भी मैं एक दिन सोचूँ कि उसको पूरा डीप क्लीन कर दूँ। तो अभी कपड़े से अच्छे से क्लीन किया, बाहर से अंदर से, तो उसमें भी ना टाइम तो प्रॉपर लगता ही है। बहुत दिनों बाद मैं आपको इस लुक में नज़र आ रही हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखना अपने आप को। तो बहुत बाद मेरे बाल आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं तो मोस्टली हमेशा ही जुड़ा बना हुआ मिल रहा है आजकल, और दुपट्टा रखा हुआ है, क्योंकि गीले हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। पंखे की हवा लग रही है ना बालों में, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे बाल है ना जल्दी हवा है ना, जैसे अब हवा पड़ रही है ना, मेरे बालों के अंदर हवा नहीं घुसती, तो इसीलिए मैं उठा रही हूँ ऐसे करके, क्योंकि मेरे बाल है ना यहाँ से पतले हैं, बट यहाँ पे काफ़ी घने हैं, तो वो अंदर तक नहीं जाते, इसलिए मेरे बाल जल्दी से सूखते नहीं हैं। और आज मैं कैमरे में ना देख के थोड़ा सा इधर देखूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे खुद को आज अच्छा लग रहा है अपने आप को देखना। मम्मी बुला रहे हैं क्या? तो चलो मैं पहले चाय ले आती हूँ, भूख लग रही है बड़ी तेज से, और चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है? तो चलो बाय बाय। नो आ रही हो। तो अब मैं अपने लिए चाय और ले आई हूँ, तो थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, तो चाय के साथ मैंने थोड़े रस लिए हैं। आप लोग खाते हैं तो बताना मुझे किस किस को पसंद है चाय के साथ टोस्ट वगैरह खाना, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगता है, खाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना पीना बनाने। तो खाने में बना रही हूँ मैं छोले। तो छोले मैंने ये जो मैं भटूरे वगैरह बनाती हूँ ना, तो तब ही मैं थोड़ा सा अलग स्पेशल तरीके से बनाती हूँ। बट मैं जब नॉर्मल ही जो बनाती हूँ तो वह सिंपल ही तरीका बनाती हूँ, वही प्याज का पेस्ट डाल के, प्याज अदरक का पेस्ट डाल के, फिर टमाटर का पेस्ट। और यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि इतना छींटे लगे कि मेरी आँख में भी छींटे लग गए हैं। तो बस इसको करना है। और मुझे इतना टाइम हो गया है खाना पीना बनाते हुए, पर आज भी मुझे तेल में ना जब मैं प्याज डालती हूँ ना, मुझे आज भी डर लगता है, खासकर पिसी हुई प्याज का, क्योंकि सही में बहुत एकदम चट तेल बचता है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज भी छींटे लग जाते हैं, आज भी जल जाती हूँ। तो कहते हैं ना हर चीज़ कोई चीज़ ऐसी होती है, तो इसलिए बस अब मैं प्याज इसमें से निकाल के डाल दूँगी सारी। जैसे प्याज हो जाएगी तो टमाटर ऐड कर दूँगी। छोले मैंने बॉईल कर ही लिए, सिंपल तरीके से करे हैं नमक डाल के, और बस सारे मसाले डालेंगे फिर छोले डाल देंगे। तो ये सिंपल तरीके से बना रही हूँ।
तो बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। पर मैंने काफ़ी बार छोले ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं और आप लोगों को पसंद भी बहुत आए हैं। तो यह जब तक प्याज होगी, जब तक मैं टमाटर वगैरह कट कर लूँगी, और यहाँ पे मैं फिर आप लोगों से बातचीत भी करती रहूँगी और अपना किचन का भी काम ख़त्म करती रहूँगी। तो यहाँ पे बस प्याज इतने स्लो आंच पे कर रखे ना, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो भी है चीज़ें, बहुत कुछ चलता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी देख लीजिए, घर हो बाहर हो, हर जगह नेगेटिविटी ही है। आप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, पर होता ही ऐसा ही है कि लोग बाग बस हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। अच्छाई तो पता नहीं क्यों सोच ही नहीं सकते कोई भी। तो इसीलिए नेगेटिविटी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि अब पॉजिटिविटी के साथ ही मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, तो बस वही कर रही हूँ। बट फिर भी थोड़ा सा मन आता है, कहने का भी मन करता है। ये मेरे घर की और किसी और के घर की बात नहीं है, ये सभी के घर में होता होगा। किसी के सामने आता है, किसी के पीछे आता है, बस यही बात है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ें मन में थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि जिस परिवार को हम अपना समझते हैं, जिस परिवार के बारे में हम हमेशा सोचते हैं, उनके हर तरीके से, उनके हर मतलब एक्शन को या फिर उनके हर कही हुई बातों को, बट वही परिवार जब हमारे ही हम पीठ में खंजर झोंकते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। आप लोगों को पता ही होगा ना कि जो मीना थी, मेरी फ्रेंड थी, और जो यूट्यूब पे थी, जिनका चैनल अब नहीं रहा है, तो बस उनके साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है। बहुत बुरा लगता है, बातचीत होती रहती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो लोग ऐसे ही होते हैं, सामने मीठा बोलते रहते हैं, बट पीछे से छुरा घोंप देते हैं। और बुरा तभी लगता है जब अपने ही मतलब ऐसी हरकत कर जाएं और अपने ही ऐसा धोखा दे दें। क्योंकि उसने भी अपने परिवार में कई इंसानों पे भरोसा किया था, जिन्हों के चलते ही उसका चैनल डिलीट हो गया। अपने ही घर के बंदों ने ही ऐसी चाल चली कि उसके चैनल पे इतनी बड़ी बात आ गई। मतलब इसीलिए कहा जाता है कि मतलब भैया ससुराल ससुराल होता है और पीहर मतलब पीहर पीहर होता है। क्योंकि ससुराल के लोगों को हम कितना ही प्यार सम्मान दें, कितना ही मान सम्मान दें, बट वो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। बस सिर्फ वो हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, बस हम पे अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं। ये सच में बहुत सीख लिया है, और ये कहीं ना कहीं हर घर में होता है, ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी के सामने, किसी के डायरेक्ट या किसी के पीछे, ऐसा होता ही रहता है। बस मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि फिर क्यों कहा जाता है कि जो बहू है बेटी नहीं बनती। क्योंकि आप लोग ही नहीं मतलब कहते हैं, कहा जाता है ना, क्योंकि ससुराल वाले ही नहीं बनने देते। क्योंकि वो तो बहुत तरीके से कोशिश करती है, बट ससुराल वाले ही ऐसे समय ला के हमें खड़ा कर देते हैं, ऐसे टाइम में ला के खड़ा कर देते हैं कि फिर हम ही नहीं इस तरीके से कर पाते। तो बस आप लोगों से अपने मन की बात करते करते देखिए मेरा जो मसाला है काफ़ी अच्छे से पक गया है, ऑयल पूरा अच्छे से आ गया है। साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और क्योंकि किचन में रहो और अपने जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे काम करते चले जाओ तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ चावल भी बन जाएंगे, यहाँ मेरा आटा भी लग जाएगा, क्योंकि आटा मैंने निकाल लिया है जितना मुझे चाहिए। और मैं छोले में अमचूर डालती हूँ, और कई बार मैं इमली का पल भी डालती हूँ थोड़ा सा, जिससे थोड़े से छोले मुझे खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने डाला था अभी। तो अभी बस सारा मसाला मेरा अच्छे से हो गया है। तो अब मैं ये जो उबले हुए छोले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, और पानी भी वही डालूँगी जो छोले में है। अगर आपको थोड़ा सा पतला वगैरह करना हो तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं करना, तो मैं बस इसी को ही रखूँगी और थोड़ा बहुत डालूँगी। तो देखती हूँ अभी, और तो इसको चला लेंगे अच्छे से और फिर इसे कवर करके रखेंगे। बस ऑयल आ जाएगा ऊपर, अच्छे से पक जाएंगे तो छोले रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें छोला मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। कभी मेरी तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि अच्छे बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो जब तक छोले बनते हैं, चावल भी मेरे बॉयल होते हैं, मैंने सोचा कि चलो मैं इतने बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बर्तन आजकल इकट्ठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए ये साथ के साथ करना ज़रूरी होता है।
किचन मेरी क्लीन हो चुकी है और खाना भी बन चुका है। तो अब खाना हम खाएंगे और बस यहाँ पे बच्चों को देखने चली गई थी मैंने कहा क्या कर रहे हैं बच्चे। और आज मैंने जल्दी बना लिया है खाना क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टिचिंग का काम भी करना है। तो चलो फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरी भी थाली लग चुकी है, सबको खाना खिला चुकी हूँ। ये काफ़ी बाद की क्लिप है, सो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ मेरी थाली। तो चलिए आप भी खा लीजिए, फिर मिलूँगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।